नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनिल केसरी। अबाउट इंडिया चैनल के उद्देश्य के संदर्भ में एक बात बताना चाहता हूं कि अबाउट इंडिया चैनल का उद्देश्य भारत की परंपराएं और भारत के रीति रिवाज, भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है और इसी के अंतर्गत भारत की परंपराओं को भी हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और भारत की परंपराओं में कई परंपराएं रही हैं। उन परंपराओं में एक परंपरा जो है वह यह भी रही है कि दक्षिण दिशा के जो मकान होते हैं उन्हें शुभ नहीं माना जाता है, उनके अशुभ माना जाता है। तो क्या है ऐसी जो है, इस श्रृंखला के माध्यम से हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर दक्षिण दिशा के मकान को शुभ क्यों नहीं माना जाता है या उसे अशुभ की संज्ञा क्यों दी जाती है। तो आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इस श्रृंखला के माध्यम से। देखिए, जैसे हम कोई भवन बनाते हैं तो यहाँ दक्षिण दिशा का जो तात्पर्य है वह तात्पर्य जो है वह इस दिशा से है, यानी इसका जो फेस है, ये फेस है, मेन फेस है। तो ये जो मेन फेस है इसको जो है वह हम लोग मेन एंट्री की बात करें तो यह जो है वह दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए। यही मान्यता है कि यह दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए क्योंकि दक्षिण दिशा शुभ नहीं है। ठीक, कुछ पता नहीं है क्यों शुभ नहीं है। किसी से अगर पूछा जाए तो सामान्य रूप से हमें इसका बहुत सेटिस्फाइड वाला आंसर नहीं मिलता, सेटिस्फैक्टरी नहीं होती है कि हाँ क्यों शुभ नहीं है, तो हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। अब देखिए क्या है, कहा जाता है कि भवन निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि दक्षिण दिशा में दरवाजा ना हो, कोई भी दरवाजा दक्षिण दिशा में जो मेन एंट्री का दरवाजा ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। यहां तक कि यह दक्षिण दिशा के संदर्भ में यह जो विचार है, यह विचार केवल मकान के संदर्भ में ही नहीं है बल्कि फ्लैट के भी संदर्भ में जो है वह देखा जाता है। यानी फ्लैट के संदर्भ में भी जो है वह देखा जाता है कि दक्षिण दिशा में जो है वह कोई जो है वह दरवाजा नहीं रखा जाए। यानी ये जो है अगर एंट्री है तो ये एंट्री जो है वह दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए, ये साउथ में नहीं होनी चाहिए। आइए इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है कि दरअसल जो है अगर बिल्डर्स एसोसिएशन की बात करें तो बिल्डर्स एसोसिएशन ये कहता है कि भारत में जो मकान बिकते हैं उन मकानों में लगभग 52 से 60% जो ग्राहक होते हैं वह इस बात को मानते हैं कि दक्षिण दिशा में जो है वह में हमें अपने मकान के दरवाजे नहीं लेने हैं। यानी बिल्डर्स एसोसिएशन का यह आंकड़ा है कि 52% से लेकर 60% ग्राहक जो है इसको मानते हैं कि हाँ ये जो है वह हम दक्षिण दिशा वाले मकान नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि दक्षिण दिशा के संदर्भ में कुछ परंपराएं हैं विकसित। तो आखिर क्या है, तो ऐसी परंपरा को अगर मैंने जो है वह मूल्यांकित करने का प्रयास किया तो वास्तव में यह परंपरा भारत के विशाल मैदान, ये देखिए जो है वह हम लोग इस क्षेत्र को ले रहे हैं तो ये भारत का विशाल मैदान जो है वह यही है, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। तो ग्रेट प्लेन में ऐसे विचार ज्यादा हैं, जबकि जो है दक्षिण भारत में ऐसे विचार की बहुत रिजिड जो है वह विचार नहीं है, उसकी दृढ़ता नहीं है। लेकिन यहां पर जो है वह दृढ़ है, यहां पर यह जो है वह विचार जो है वह दृढ़ है कि नहीं दक्षिण दिशा में जो है वह हमें मकान नहीं बनाने हैं या दक्षिण दिशा में हमें मकान नहीं लेने हैं, खरीदने नहीं है। यानी बना हुआ मकान है तो इसका मतलब है कि निश्चित है कि यहां और यहां के संस्कृति में या धारणाओं में या परंपराओं में कुछ अंतर है। यानी दक्षिण भारत में अंतर है और विशाल मैदान में अंतर है। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करें। इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा सूर्य की जो वार्षिक गति होती है उस सूर्य की वार्षिक गति से जोड़कर जो है वह हमें देखने की आवश्यकता है। आइए हम लोग सूर्य की वार्षिक गति को जो है वह देखें तो यह दरअसल एक कंडीशन है इक्विनॉक्स का। आप लोगों ने सुना होगा इक्विनॉक्स का कंडीशन, जो 21 मार्च या जो है वह 23 सितंबर को आता है। ये इक्विनॉक्स कंडीशन जिसे हिंदी में विषुव भी कहते हैं। तो ये विषुव या इक्विनॉक्स कंडीशन यानी हर जगह देखिए क्या है कि सूर्य की किरण जो है वो हर जगह सतह पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसी को हम लोग जो है वो इक्विनॉक्स का कंडीशन कहते हैं। तो एक जो है वह ये है कंडीशन। दूसरा कंडीशन जो है वह होता है जिसे हम लोग जो है वह समर सॉलिस्टिस कहते हैं। और समर सॉलिस्टिस जो होता है वो 21 जून को होता है। समर सॉलिस्टिस जो होता है वो 21 जून को, और 21 जून को जो है वह क्या है तो देखिए ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कर्क रेखा कह रहे हैं। कर्क रेखा पर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, जबकि यहाँ पर देखिए कि तिरछी जो है वह एंगल जो है वह 90 से कम हो गया, यहाँ पर भी 90 से कम हो गया यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में जो है वह क्या है कि 90 से डिग्री का जो एंगल है वो कहां तक पर बना
तो 90 डिग्री का एंगल जो है 21 जून को बना कर्क रेखा पर। इस बात को हम लोग देखेंगे, हम समझेंगे थोड़ी देर के बाद इसको। एक और जो है हम लोग विंटर सोलिस्टिस की बात कर लें। विंटर सोलिस्टिस में देखिए क्या है, यानी विंटर सोलिस्टिस का मतलब है 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर की स्थिति में जो है वह क्या है, जिसे हम शीत अयनांत भी कहते हैं हिंदी में, कि यहां हम लोग जो एंगल 90 डिग्री का एंगल देख रहे हैं सूर्य का, वो कहां है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर है, और कहीं नहीं है, और 90 डिग्री कहीं नहीं है। इसका मतलब है कि सूर्य 90 डिग्री का कोण जो है वो प्रत्येक दिन बदलते रहता है, पूरे वर्ष जो है बदलते रहता है, प्रत्येक दिन बदलते रहता है। और सूर्य का जो यह सूर्य की जो गति है, सूर्य की गति वह इस प्रकार से देखी जा सकती है। भारत के संदर्भ में जो है वह समझने का प्रयास कीजिए कि भारत का जो विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से जो है वह यहाँ मुख्य भूमि है। हालांकि जो है वह अंडमान निकोबार जो है वह 6 डिग्री 4 मिनट पर जो है वह प्रारंभ हो जाता है, लेकिन मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है। तो सूर्य की जो लंबवत किरण है वह इस प्रकार से जो है वह जाती है और कर्क रेखा तक ही रहती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि यहीं पर आकर समर सॉलिस्टिस हो गई और उसके बाद फिर से जो है वो वापस ये लौट जाती है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यह जो है वह 0 डिग्री है, यह जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और यह जो है 23.5 डिग्री साउथ है। और सूर्य की जो लंबवत किरणों का प्रभाव है, तो सूर्य की लंबवत किरण जो है वो 21 मार्च को हम लोग देखते हैं कि जो है वह इक्वेटर पे होती है, और उसके बाद सूर्य की लंबवत किरण जो है वह कर्क रेखा तक जाती है, और कर्क रेखा पर 21 जून को होती है, और उसके बाद फिर से लंबवत किरण वापस जो है वह लौटने लगती है, जो है वह कहां, विषुवत रेखा की ओर, और यहाँ 23 सितंबर पर जो है वह होती है, और उसके बाद फिर यह दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है, और 22 दिसंबर को लंबवत रेखा जो है वह मकर रेखा पर होती है, और फिर से जो है वह लंबवत किरण वापस 21 मार्च को इक्वेटर पर चली आती है। इसका मतलब है कि लंबवत किरण जो है वह कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य ही होती है। लंबवत किरण कभी भी कर्क रेखा और मकर रेखा के, यानी कर्क रेखा के उत्तर नहीं जाती है और मकर रेखा के दक्षिण नहीं जाती है। अब भारत का विशाल मैदान जो है वह अगर गौर करके देखिए, तो भारत का विशाल मैदान कहां है, कर्क रेखा के उत्तर। कर्क रेखा के उत्तर यही जो है वह भारत का विशाल मैदान है। इसका मतलब है भारत के विशाल मैदान में कभी भी सूर्य की लंबवत किरण जो है वह नहीं आएगी, यानी सूर्य जो है वह हमेशा ही जो है वह क्या होगा, तो दक्षिणाभिमुखी होगा, यानी साउथ से होगा, यानी सूर्य की किरण हमेशा दक्षिण दिशा से पड़ेगी यहां। अब इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये एक डायग्राम है जिसमें यहां मैंने एक दिल्ली जो है वह नगर लिया, और दिल्ली में एक जो है वह कोई बिल्डिंग है, ठीक। तो दिल्ली जो है वह इसलिए लिया कि दिल्ली विशाल मैदान को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दिल्ली जो है वह केवल ऐसा नहीं कि दिल्ली शहर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि विशाल मैदान को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि इस विशाल मैदान में यह बिल्डिंग है, और हम लोग अलग अलग स्थितियों में देखें कि क्या है। तो ये है 21 जून की स्थिति। 21 जून को यह सूर्य है, और ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये सूर्य है, यहां भी सूर्य की स्थिति, यहां भी सूर्य की स्थिति, यहां भी सूर्य की स्थिति। ये 21 जून को सूर्य जो है लंबवत कहां पड़ रहा है, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा पर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और 90 डिग्री जो है वह 21 मार्च और 23 सितंबर को 90 डिग्री कहां बना रहा है, तो 0 डिग्री यानी इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर। और फिर से जो है हम लोग देखें कि 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत किरण जो है वह कहां बना रहा है, तो 23.5 डिग्री मकर रेखा पर। अब गौर करके देखिएगा, पूरे वर्ष भर ये जो दिल्ली है, दिल्ली एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वह शहर है किसका, ग्रेट प्लेन का। इसमें सूर्य का पोजीशन, यानी 21 जून को सूर्य जो है वह किधर से आएगा, तो ये देखिए मैंने दक्षिण दिशा लिया है, ये दक्षिण दिशा लिया है, और ये उत्तर दिशा लिया है। तो सूर्य जो है, ये सन जो है की जो स्थिति है, सूर्य जो है किधर, दक्षिण दिशा से इस बिल्डिंग पर पड़ेगी, यानी सूर्य दक्षिणाभिमुखी है। उसके बाद अगर हम 21 मार्च और 23 सितंबर को लें, तो भी सूर्य जो है वह क्या है, तो इस विशाल मैदान में दक्षिण दिशा से देखी जा रही है, दक्षिणाभिमुखी है। और अगर जो है फिर हम 22 दिसंबर को ही भी बात करें, तो यहाँ पे भी जो सन की स्थिति है वह भी जो है वह इस विशाल मैदान के संदर्भ में दक्षिणाभिमुखी है। इसका मतलब है हर समय सूर्य जो है वह कहां है, दक्षिणाभिमुखी है, पूरे वर्ष भर।
अब देखिए, हम लोग जो है, जो विशाल मैदान है, विशाल मैदान एक ट्रॉपिकल बेल्ट का क्षेत्र है, ट्रॉपिकल बेल्ट का क्षेत्र है, जिसे हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। तो ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। अब गौर करके देखिए, उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल बेल्ट में अगर दक्षिण दिशा से जो है वह सूर्य जो है वह लगातार पड़ रही है, तो भारतीय संस्कृति का विकास आज तो हुआ नहीं है। भारतीय संस्कृति का विकास हजारों वर्ष में हुआ है, हजारों वर्ष पहले हुआ है। भारत में जो परंपराएं हैं कि दक्षिण दिशा शुभ नहीं है, ये हजारों साल से जो है वह है। अब अगर हजारों साल से है तो इसका समझिएगा कि उष्ण कटिबंध है और दक्षिण दिशा से सूर्य जो है वह पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल बेल्ट पहले से ही गर्म होता है और सूर्य की किरण जो है वह उस बिल्डिंग को क्या करेगी, और गर्म बना देगी। यानी ये जो विशाल मैदान है, ये विशाल मैदान ऑलरेडी ट्रॉपिकल बेल्ट में है, पहले से गर्म क्षेत्र में है, और जो है वह सूर्य की किरण अगर लगातार पड़ेगी तो इसको और भी गर्म बना देगी। ठीक है, अब जो है वह इसको लगातार गर्म बनाती रहेगी तो यहां गर्मी जो है वह ज्यादा पड़ेगी। आज के समय में हम गर्मी से लड़ने के लिए हमारे पास एसी है, कूलर है या पंखा है, लेकिन जिस समय संस्कृतियों का विकास हो रहा था उस समय तो ये सब चीजें नहीं थी। तो जो है वह क्या होगा कि जिस दिशा से सूर्य होगे और जो है वह ट्रॉपिकल बेल्ट में है, तो वह जो है वह दिशा जो है वह क्या होगी, शुभ नहीं होगी। लेकिन अगर लद्दाख और कारगिल जो है के क्षेत्रों में हम चले जाएं तो वहां के लिए दक्षिण दिशा क्या होगी, शुभ होगी। क्यों? क्योंकि वहां दक्षिण दिशा में से अगर सूर्य आ रहे हैं तो वहां पर तापमान की जरूरत है, तो वहां के लिए यह जो परंपरा है वह परंपरा नहीं होगी और नहीं है। वहां पर वास्तविकता है, मैं खुद भी जो है वह कारगिल और लद्दाख के क्षेत्रों में गया हूं तो अधिकांश मकान दक्षिण दिशा में ही बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसे अधिक तापमान की आवश्यकता है, लेकिन विशाल मैदान में अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहां दक्षिण दिशा जो है वह क्या हो जाएगा, अशुभ जो है वह हो जाएगा। अब इसी को हम लोग देखें कि हमने कहा था कि भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में जो है वह यह परंपरा जो है वह नहीं है। भारत के दक्षिण क्षेत्र यानी परंपरा बदल जाती है, खास करके कर्क रेखा के दक्षिण। हमने एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वह शहर ले लिया, चेन्नई। अब चेन्नई में जो है वह देखिए क्या स्थिति है कि 21 जून को सूर्य की किरण जो है वह सन यहां होगा, और यह है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ये है हमारा साउथ डायरेक्शन। यहां पर सन की स्थिति, यहां पे सन की स्थिति। ठीक, ये 21 जून को सन की स्थिति यहां, यानी ये कर्क रेखा पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को 0 डिग्री यानी इक्वेटर पर यह 90 डिग्री का कोण बना रही है, और 22 दिसंबर को यह जो है वह कहां, तो यह मकर रेखा पर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जो है वह 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब चेन्नई को जो है वह देखिए, तो जून के महीने में सूर्य की किरण जो है वह किधर से पड़ेगी, इस बिल्डिंग में उत्तर दिशा से पड़ेगी। जबकि जो है मार्च और सितंबर में किधर से पड़ेगी, दक्षिण दिशा से पड़ेगी। दिसंबर में किधर से पड़ेगी, दक्षिण दिशा से पड़ेगी। इसका मतलब है कि सूर्य की किरण की दिशा जो है वह बदलती रहेगी, सूर्य की किरण की दिशा बदलती रहेगी। जबकि विशाल मैदान के संदर्भ में हमने जो है वह देखा यही चीज कि सूर्य के किरण की दिशा कभी नहीं बदल रही है, वो हमेशा दक्षिण से है, हमेशा ही दक्षिण से है। जबकि चेन्नई में जो है वह यह स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है। इसीलिए जो है हम लोग यह देखते हैं कि चेन्नई में जो दक्षिण दिशा के मकान होते हैं उसकी जो है वह मान्यता है। हाँ, यह भी नहीं है कि दक्षिण दिशा के मकान को जो है वह प्राथमिकता दी जाती है। चेन्नई या जो है वह प्रायद्वीपीय भारत में जो है पूर्वी दिशा को जो है वह मान्यता अधिक दी जाती है। उसके बारे में भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि पूर्व दिशा को क्यों प्रमुख माना जाता है। लेकिन निश्चित है कि दक्षिण दिशा को बहुत जो है वह अशुभ नहीं माना गया, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि भारत के विशाल मैदान में इसे अशुभ की संज्ञा दी गई है। और इसका कारण वास्तव में जो है सूर्य के दक्षिणाभिमुख होने से, यानी सदर्न जो है वह पार्ट से सूर्य जो है वह हमेशा आते रहती है, और उसके कारण जो है वह हमारी गर्मी बढ़ जाती है। और गर्मी ही नहीं बढ़ेगी बल्कि मकान का रखरखाव का खर्च भी जो है वह अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे इरोजन आदि जो है वह अधिक होंगे, पेंट खराब जो है वह ज्यादा होगा, या फिर उसके टाइल्स ज्यादा खराब होंगे, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वह उसे उष्मा के कारण उसे लगातार खराब जो है वह करती रहेगी। इसलिए उसे एक अशुभ की संज्ञा जो है से जोड़ दिया गया। वास्तविकता है कि यह सूर्य की गति से जो है वह है। अबाउट इंडिया चैनल में आपका धन्यवाद। जय हिंद।